प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचायती राज संस्थाएं जो कि निर्वाचित संस्थाएं हैं, लेकिन उनका अपना प्रशासन तंत्र भी होता है जो जन कल्याण के कार्यों को संपन्न करता है। इसकी शुरुआत हम इस प्रकार से कर सकते हैं, एक परिचय के रूप में, कि स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं में प्रशासन का वही महत्व होता है जो केंद्र स्तर की और राज्य स्तर की संस्थाओं में प्रशासन को होता है। राज्य जिन जनहित के कार्यों को और नीतियों को निर्धारित करता है, उन्हें लागू करने का दायित्व प्रशासन पर होता है। प्रशासन गतिशीलता का और क्रियाशीलता का प्रतीक होता है। प्रशासन ही सरकार की नीतियों को साकार रूप देता है। अतः प्रशासन शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्था की नीतियों को लागू करने के लिए एक प्रशासन तंत्र की आवश्यकता होती है। स्थानीय प्रशासन के कार्यालय और कर्मचारी प्रशासन के अंग होते हैं। अब ग्राम पंचायत के स्तर पर बात करते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक अपना कार्यालय होता है जहाँ बैठकर पंचायत के कर्मचारी एवं अधिकारी कार्य करते हैं। पंचायतों में जो कार्य सौंपे गए हैं उनके संपादन के लिए एक ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्ति पूर्णकालिक या अंशकालिक हो सकती है। पूर्णकालिक यानी कि स्थायी नियुक्ति, अंशकालिक यानी कुछ समय के लिए नियुक्ति। सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सचिव सरपंच के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। ग्राम पंचायत सचिव पंचायत के निर्णयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है। पंचायत की बैठकों में उपस्थित रहता है। पंचायतों का अभिलेख, रजिस्टर आदि सब सचिव के कब्जे में रहते हैं। कब्जे यानी नियंत्रण में रहते हैं। पंचायत के समस्त विवरण पत्र, प्रतिवेदन आदि अधिनियम के अंतर्गत सचिव ही तैयार करता है। सरपंच के निर्देशन में ग्राम संपत्ति का निरीक्षण करता है। वह जन्म मृत्यु का रजिस्टर रखता है और इस प्रकार अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए अन्य कार्यों को सचिव संपन्न करता है। अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत के जितने भी प्रशासनिक दायित्व हैं उनका निर्वाह सरपंच के निर्देशन में ग्राम पंचायत सचिव करता है। अगला जो मध्यवर्ती स्तर है पंचायत समिति, उसके बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर पंचायत समिति में प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने का दायित्व विकास अधिकारी का होता है। यह एक शासकीय अधिकारी होता है, सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। भिन्न भिन्न राज्यों में इसके नाम भिन्न भिन्न होते हैं। राजस्थान में इसको विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसका अनुवाद होता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति के राजनीतिक अध्यक्ष प्रधान के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है। ये अध्यक्ष को उसके कार्यों के सफल एवं कुशल क्रियान्वयन में सहायता करता है। विकास अधिकारी के पद का सृजन विकास प्रशासन के अंतर्गत हुआ है। वह राजपत्रित सरकारी अधिकारी है। उसका वेतन अलग अलग राज्यों में अलग अलग है और उसकी भर्ती की प्रणाली भी सभी राज्यों में अलग अलग है। लेकिन दो लक्षण सभी राज्यों में समान दिखाई देते हैं कि वह सर्वव्यापी है, अर्थात पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र जहाँ तक है वहाँ तक उसकी व्यापकता है और ग्रामीण नौकरशाही में उसका स्थान शीर्षस्थ है। विकास अधिकारी की भर्ती दो प्रकार से होती है। एक
वे राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती करके नियुक्त किया जाए। दूसरे, राज्य में विद्यमान सेवा में से पद वृद्धि तथा स्थानांतरण द्वारा, अर्थात वह राज्य सेवा का सदस्य है पहले से ही, लेकिन किसी अन्य विभाग में है तो वहाँ से प्रतिनियुक्ति पर उसकी नियुक्ति विकास अधिकारी के पद पर कर दी जाती है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति करके या स्थानांतरण करके या प्रतिनियुक्ति करके विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति का महत्वपूर्ण अधिकारी है और उसे अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। पंचायती राज का जो तीसरा स्तर है, जिला परिषद। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला परिषद का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीण विकास है। वह जिले में पंचायती राज प्रभारी अधिकारी होता है तथा राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीन लेखा अधिकारी, वित्तीय एवं लेखा प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, सहायक सांख्यिकी प्रबंधक, पंचायत लोक संपर्क प्रबंधक, लिपिकीय कर्मचारी आदि की नियुक्ति की जाती है। जिला पंचायत के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी शासकीय सेवक होते हैं जिनकी राज्य सरकार पंचायत सेवा में प्रतिनियुक्ति करती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी को जिला परिषद में व्यापक कार्य करने होते हैं और उन कार्यों को संपादित करने के लिए उसको व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई होती हैं। इस प्रकार आज हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में प्रशासन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।